क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है? इसका रॉकेट में कैसे प्रयोग किया जाता है? अगर आपने आर माधवन की फिल्म रॉकेटरी देखी है तो आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा और आप इसके बारे में जानना चाहते होंगे। अगर आपने यह फिल्म नहीं देखी है तो आपको क्रायोजेनिक इंजन के बारे में जरूर जानना चाहिए। दोस्तों, हम आपके लिए लेके आए हैं यूपीएससी चैनल से अंकित अवस्थी सर की वीडियो से निकाले गए कुछ अंश, जिससे आपको सरल भाषा में समझ आएगा कि क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। जब भारत इसरो के नेतृत्व में क्रायोजेनिक इंजन का विकास कर रहा था कि नंबी नारायण ही क्रायोजेनिक इंजन को विकसित करने वाली इसरो के टीम के चेयरमैन थे। अब सवाल बनता है कि ये क्रायोजेनिक इंजन होता क्या है सर? मेरे प्यारे साथियों, अक्सर क्या होता है कि आपने कई बार रॉकेट्स को उड़ान भरते हुए देखा होगा, उनके पीछे चलती हुई आग देखी होगी। आपने बहुत बार सुना होगा कि हमने इतनी ऊंचाई पर रॉकेट भेज दिया। बहुत बार आपने चीजें सुनी होंगी। लेकिन क्या होता है साथियों कि रॉकेट में जलने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है और ईंधन जिस रूप में उपयोग में लिया जाता है उस आधार पर उस इंजन का नाम बोला जाता है। अगर ईंधन सॉलिड अवस्था में है तो सॉलिड फ्यूल कहा जाता है, लिक्विड अवस्था में है तो लिक्विड फ्यूल। जब आप किसी रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहे होते हैं तो आपका सबसे बड़ा प्रयास यह होता है कि कैसे ना कैसे करके मैं फ्यूल की जो जगह है उसे मिनिमम कर दूं। अंतरिक्ष में मेरे प्यारे साथियों 1-1 किलोग्राम वजन भी बहुत नेगेटिव परिणाम डालते हैं, क्योंकि वजन को ले जाने के लिए उतने ही ज्यादा थ्रस्ट की आवश्यकता पड़ती है, उतने ही ज्यादा पावर की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में वैज्ञानिकों का प्रयास रहता है कि जितना हो सके जगह कम से कम हो, वजन कम से कम हो। जगह कम करने के लिए आपको भी मालूम है कि किसी भी वस्तु में अवस्था परिवर्तन कर दिया जाए तो गैसियस अवस्था बहुत बड़ा स्थान घेरती है, वहीं सॉलिड अवस्था बहुत कम स्थान ऑक्यूपाई करती है। मेरे प्यारे साथियों, सॉलिड अवस्था के लिए सॉलिड फ्यूल यूज किए जाते हैं। लेकिन सॉलिड फ्यूल की दिक्कत क्या है? सॉलिड फ्यूल की दिक्कत यह है साथियों कि सॉलिड अवस्था में जो ईंधन कन्वर्ट कर दिया जाता है वो जल्दी से ऑक्सीजन से मिक्स नहीं हो पाता, यानी जल्दी आग नहीं पकड़ता। तो मुसीबत यह है कि हमें मतलब जगह कम करने के लिए फ्यूल जो है वो सॉलिड अवस्था तक पहुंचाना भी है, लेकिन सॉलिड में पहुंच गया तो फिर उसमें आग लगाना मुश्किल है, क्योंकि वो तुरंत नहीं जलेगा और तुरंत नहीं जलेगा तो रॉकेट को जल्दी से ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वो नहीं मिलेगा। तो इसके लिए एक बीच का मार्ग निकाला जाता है जिसे कहते हैं क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी। अब ये क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी क्या होती है? इसमें किया क्या जाता है साथियों, ईंधन को बहुत कम टेम्परेचर तक संपीड़ित किया जाता है। बहुत कम टेम्परेचर तक मतलब हुआ कि उसको इतना ठंडा कर दिया जाता है कि बस वो सॉलिड में बदल ही जाए, लेकिन सॉलिड में बदला नहीं जाता। यानी इतना कम टेम्परेचर कर दिया जाता है कि यदि टेक्नोलॉजी आपके पास ना हो तो वो सॉलिड में ही परिवर्तित हो जाए। इसको इतना ठंडा कर दिया जाता है कि ये ठंडा होकर के सॉलिड तो बनती नहीं है लेकिन जगह कम कर लेती है। इसी टेक्नोलॉजी को क्या कहते हैं? क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी कहते हैं। इसमें जो ईंधन उपयोग में लिया जाता है वो लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन होती है, और इन दोनों को, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लिक्विड फॉर्म में लेकर के फिर रॉकेट में डाल करके अंतरिक्ष में भेजा जाता है। आपको सुनने में ये बड़ी आसान टेक्नोलॉजी लग रही होगी कि क्या ही है, फ्रीजर में रखो और फ्रीजर में रख के ठंडा कर दो, लेकिन साथियों ठंडा करते ही वो सॉलिड में बदल जाता है। तो इसके बीच का जो सामंजस्य है ना, इसके लिए आवश्यकता होती है तकनीकी की। बीच का मार्ग निकाला जाता है जिसे कहते हैं क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी।